मैम सिलेबस तो कंप्लीट कर रहे हैं बट पैटर्न का तो पता ही नहीं है। हमें तो यही नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें मुश्किलों के सामने झुकना नहीं आता। जिन बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उन्हें ये नहीं पता है कि मेरे टोटल कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मुझे तो खबर ही नहीं मिलता मैम, इधर से उधर दुनिया हो जाती है, सिलेबस चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, न्यू अपडेट के बारे में पता नहीं चल पाता है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? जोहार झारखंड। आप सभी लोगों के टेंशन, डिप्रेशन, आप सभी लोगों का ओवर थिंकिंग, आप सभी लोगों का लोड और स्ट्रेस खत्म करने के लिए आपकी निशादी आ चुकी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज है, बहुत बच्चे कंफ्यूज है। हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, मैम सिलेबस तो कंप्लीट कर रहे हैं बट पैटर्न का तो पता ही नहीं है। हमें तो यही नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो बेटा वो सारे टेंशन को दूर करने के लिए ना मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो डर है ना, उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा आप लोगों ने सुना होगा, मैं आप लोगों के लिए एक लाइन जो है ना अर्ज करती हूँ, आप लोग जरा वाह वाह बीच में बोलते रहना कि कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है, कि कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें मुश्किलों के सामने झुकना नहीं आता। और बेटा हमें तो रुकना नहीं आता, हमें झुकना नहीं आता, हमें सिर्फ उड़ना आता है। तो याद रखना कि आसमान में उड़ने का मजा भी तभी आता है, कि आसमान में उड़ने का मजा भी तभी आता है जब जमीन पे हम लोग जो है ना मेहनत की बेटा उड़ान भरना शुरू करें। लाइक यदि आप जमीन से जुड़कर मेहनत नहीं करोगे ना, आसमान में ऊपर उड़ ही नहीं पाओगे। तो आसमान में उड़ने के लिए भी जमीन पर रहकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ोगे। अब आप बोलोगे ये जमीन आसमान क्या कर रही हो मैम? तो बेटा मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, सभी झारखंड के बच्चों के लिए एग्जाम पैटर्न लेकर आ चुकी हूँ। जिन बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उन्हें ये नहीं पता है कि मेरे टोटल कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मेरे टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। उन्हें ये भी नहीं पता है कि पेपर कितने नंबर का आएगा। तो मैं उन सभी टेंशन को, उन सभी स्ट्रेस को खत्म करूंगी, क्योंकि टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं हो पाती है मेरे बच्चों। टेंशन को खत्म कर कर हम लोग पढ़ना और बढ़ना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ नहीं मिल पाता है। तो आप जो भी पढ़ते हो बेटा उन सभी का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा हमारे पीडब्ल्यू ऐप पे। तो जो भी क्लासेस होती है उसके लिए, उनका नोट्स लेने के लिए, उसका पीडीएफ लेने के लिए आपको पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। न्यू अपडेट नहीं पता चल पाता है मुझे, मैं बिल्कुल एकदम लापता आदमी हूँ, मुझे तो खबर ही नहीं मिलता मैम, इधर से उधर दुनिया हो जाती है, सिलेबस चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, न्यू अपडेट के बारे में पता नहीं चल पाता है, क्या करें मैम? पर्सनल पीए रख ले क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, पीए रखने की जरूरत नहीं है, बस ये स्कैनर को आपको स्कैन करना है, ठीक है बेटा। ये आप लोगों का क्यूआर कोड है, इसको आप लोग स्कैन करोगे। गूगल लेंस, गूगल लेंस जो कि आपके फोन में अवेलेबल है, उससे इसे स्कैन करना है और आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद बेटा आपको वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स, सारी चीजें आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम अब पढ़ने से रुकेंगे नहीं बेटा। इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एसएसटी हो, हर एक चीज के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट, हर चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसको स्कैन करिए, डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। मैम मेन मुद्दे पे आओ, क्योंकि मेन मुद्दा है पैटर्न नहीं पता है, और पैटर्न नहीं पता है तो हम एग्जाम में कैसे जाएंगे? हम तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे मैम, हम क्या करेंगे? तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है बेटा। वो चाहे क्लास 8th हो या क्लास 9th हो या फिर क्लास 10th हो या फिर क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पे पैटर्न लेकर आई हूँ। आपको पता होना चाहिए आपका पेपर टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। बेटा पहला जो है ना आप लोगों का बोल दिया जाए तो पहला होता है ऑब्जेक्टिव, जिसे आप लोग बोलते हो एमसीक्यू, ठीक है। और सेकंड वन इज, जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्टिव, जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्या आते हैं? जिसमें आपका बेटा क्वेश्चन आंसर आता है।
अब मैं आपको बता देती हूँ कितने नंबर का क्या क्या आता है। बेटा आपका पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में डिवाइड होगा। ऑब्जेक्टिव जो होगा बेटा, आपके टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के, और वो बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के टोटल 18 नंबर। बेटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे 2-2 नंबर के, टोटल क्वेश्चन होंगे 7, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, और 6 क्वेश्चन के मिलेंगे 12 नंबर। नेक्स्ट होगा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि बेटा आपको 3 नंबर के होंगे, जो कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको करने कोई 4 है, ठीक है, और उस 4 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 12 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि बेटा 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसे आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से करना कितना है, 3 क्वेश्चन करना है, उस 3 क्वेश्चन के 18 नंबर मिलेंगे। तो ये पेपर जो होगा टोटल बेटा वो कितने नंबर का होगा, तो पेपर होगा 60 नंबर का, ठीक है। पेपर कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का आपका पेपर होगा, 40 नंबर आपको वहां बाहर स्कूल से मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, ठीक है, चाहे वो 8th हो, चाहे वो 9th हो, सभी का वही चीज है, सेम पैटर्न यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 नंबर का बेटा टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, 18 नंबर का होगा। वेरी शॉर्ट 6 क्वेश्चन करने हैं, 7 मिलेंगे बेटा, जो कि 12 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेटा आपके बोला जाए तो 3 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन करना है, 12 नंबर का। एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, 6 नंबर का होगा बेटा, और आपको टोटल 4 मिलेंगे, करना कोई 3 ही है। द मेन कंफ्यूजन इज, मैम हमको सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें ये नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, पेपर का प्रिपरेशन कैसे होगा, कहाँ से करेंगे प्रिपरेशन। बेटा जब तक आपके साथ हम लोग हैं, हम लोग कौन, तो बेटा PW, ठीक है, जब तक आपके साथ PW है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। आपका टोटल प्रिपरेशन हाफ ईयरली एग्जाम का, आपके बेटा एग्जाम का प्रिपरेशन, आपका जो है ना एग्जाम का प्रिपरेशन यहाँ पर करवाया जा रहा है। क्लास 8, 9th और 10th का प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं किया है, आप लोग शुरू कर दो, वरना बेटा बहुत देर हो जाएगी और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। जब आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा तो तब आपको पछताने से कोई फायदा नहीं है। फिर आपके हाथ में क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, और आप लोग कहोगे हे भगवान ये कहाँ से आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। तो बेटा हम लोग आपका जो है प्रिपरेशन शुरू करवा चुके हैं, चाहे वो क्लास बेटा आप लोगों का 8th हो, चाहे वो बेटा 9th हो, चाहे वो आप लोग का 10th हो, यहाँ पे शुरू हो चुका है और डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे क्लास 11th और 12th में हैं तो एज सून एज पॉसिबल, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा, एज सून, बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत ही जल्दी हम लोग क्लास 11th और 12th का भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो है बेटा क्लास 8, 9, 10th का शुरू हो चुका है और बेटा प्रिपरेशन आधा चला भी गया है। तो जो बच्चे ने अभी तक नहीं किया है वो आप भी से जुड़ जाओ, झारखंड बोर्ड PW जो है ना आप लोगों का, उस पर जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। वहां पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, फ्री में एजुकेशन बेटा आपको मिल रहा है, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो वही वाली बात है कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सारी चीजें मिल रही है, आप लोग पढ़िए, अच्छे अच्छे नंबर लाइए, इसमें हम लोगों की खुशी है कि आप लोग आगे बढ़ोगे। और कुछ भी नहीं करना है, प्रिपरेशन चल रहा है, आप लोग जुड़ जाइए और अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करिए। और 11th 12th वाले बच्चे बिल्कुल भी ना डरें, बहुत जल्दी आप लोगों का प्रिपरेशन भी शुरू होगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है अभी भी तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हो कि यस मैम मुझे ये दिक्कत है। तो मिलते हैं हम लोग, अपना प्रिपरेशन ऑन रखिए, ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से धमाल मचाना है, एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आना है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।